Good evening. This is the exercise 9.3 from question number 11 to next. Sequence and series. देखिए ये 11 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इवेल्युएट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो लिखा है, ये जो साइन होता है, इसका मतलब होता है सम। सम मीन्स होता है एडिंग ऑल टर्म्स। अब मान लीजिए यहाँ लिखा k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू 11 मीन्स और एडिंग ऑल टर्म्स फ्रॉम 1 टू 11। इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर अब यही फार्मूले का हम यूज करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 11 तक, ब्रैकेट में 2 + 3 की पावर k। अब आप देखिए k की वैल्यू 3 की पावर k है, तो 2 हर टर्म में आएगा। तो अगर हम चाहें तो अलग अलग लिख दें, नहीं तो चाहें तो हम k इक्वल टू 11 टर्म तक इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, देखिए k इक्वल टू 1 रखा हमने, 2 + 3 की पावर 1 फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक आएगा, 2 + 3 की पावर 11, यानी ये 11 टर्म है पूरा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 + 2 + 2 + 11 टर्म्स, इसको अलग लिख दिया हमने, प्लस 3 की 1 + 3 की 2 प्लस डैश डैश 3 की 11 टर्म्स तक लिखेंगे। अब आप देखिए ये टर्म कितनी बार आया, 11 टर्म, यानी 2 को अगर हम 11 बार ऐड करें या 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये काम इसका खत्म हो गया, इतना इसका वैल्यू आ गई। प्लस अब ये हम देखते हैं, देखिए ये जीपी में है, क्योंकि देखिए इसका कॉमन रेशियो 3 3 3 आएगा, फर्स्ट टर्म 3 है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां पर देखिए अलग से a इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है 3, n इक्वल टू हमारे पास क्या दिया 11, r इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, तो 3 की पावर 2 - 1 यानी 3, तो r इक्वल टू 3 आ गया। अब चूंकि r की वैल्यू 3 ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a × r की n - 1 बाई r - 1। अब ये तो हो गया 22, इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस a की जगह पर हमें लिखना है 3 ब्रैकेट में, r की जगह पर भी हमें क्या लिखना है 3 लिखना है, 3 की पावर 11 -1 बाई 3 - 1, तो हो जाएगा 22 + 3 × 3/2 लिख सकते हैं हम इसको, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 की पावर 11 - 1। इसको यहीं पर हम छोड़ सकते हैं। चाहे तो हम 3 को 11 बार मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही करना है, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन हम देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स एंड द टर्म्स। यानी हमें क्या पूछ रहा है, एक तो कॉमन रेशियो यानी r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और हमें n की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, ये हमें गिवन दिया है, मतलब ये क्वेश्चन में है, पूछा जा रहा है। और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म का मतलब हम 3 टर्म्स अपनी तरफ से ले सकते हैं। लेट फर्स्ट
3 terms are A by R इंटू A इंटू AR। ये हमें इस तरह से लिखने पे, ये भी जीपी में ही है, तो इसको इस तरह से लिखने में हमें सरल हो जाता है, इसलिए इस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए ए आर स्क्वायर, लेकिन इसमें दिक्कतें आती हैं, इसलिए हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स मान लिए। अब क्या कह रहे हो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस, तो यानी इनका सम ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर इक्वल टू 39/10। ठीक है, तो इसमें हम ए कॉमन ले सकते हैं, तो 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10। और क्या कह रहा है, फाइन, और इसका एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, इनका प्रोडक्ट इज 1 है, तो यानी ए बाई आर मल्टीप्लाई ए आर इक्वल टू 1 गिवन में है, देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए आर से आर को काट सकते हैं, ए की क्यूब इक्वल टू 1, तो ए की क्यूब अगर हम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू 1 हो गया, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू यहां पर रखते हैं, पुटिंग ए इक्वल टू 1, इसमें रख दिया हमने, तो 1 रखने पर कोई मतलब नहीं हो, यही का यही आएगा, तो 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10। अब इसका कॉमन एलसीएम ले लें, तो r आएगा, तो 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल टू, नीचे r है तो r का 39 मल्टीप्लाई 39r। अब 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इक्वल टू 0। 10r स्क्वायर माइनस 29r इक्वल टू प्लस 10 इक्वल टू 0। ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमें n की वैल्यू भी चाहिए, लेकिन r की वैल्यू होनी चाहिए पहले। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक है, अब a और r हमें चाहिए। अब आप देखिए इसमें a और r की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, और यहाँ पर क्या है -29, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -25 मल्टीप्लाई -4, तो 25 4 जा 100 और 25 है ना, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं -25 मल्टीप्लाई -4, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस ये करके ऐसे, तो ये बैलेंस हो रहा था, यानी इसका फैक्टर हो गया -25 -4, तो 10r स्क्वायर -25r -4r प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें 5r कॉमन हो गया, तो 5 2 जा 10, 2r माइनस 5 5 जा 25, माइनस
2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ आर भी है, 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। ये और लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 5r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/5 और 2r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5/2। देखिए अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि देखिए अब आप यहां पर a इक्वल टू हमारे पास 1 है और r इक्वल टू हमारे पास 2/5 और 5/2। तो a के लिए हम r और r को हम दो बार लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट केस में a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2/5। तो अब हमारे पास जो टर्म था, देन टर्म्स क्या आएंगे, a/r, a r और ar, यहां a है, ठीक है, a/r, a ar। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, a की जगह 1 लिख दें, r की जगह 2/5, यानी 1/2/5, या a की जगह 1 या a की जगह 1 इंटू r की जगह 2/5। तो ये 2/5 का उल्टा 5/2, 1 एंड 2/5, सॉरी 2/5, ये हो गया। सेकंड केस में हम देखते हैं, a इक्वल टू 1 रखा, r इक्वल टू 5/2 लिख दिया। फिर हम इसमें वैल्यू रखते हैं, टर्म्स a/r, a और ar, a की जगह पर फिर 1 बाई 5/2, फिर 1 और 1 इंटू 5/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 2/5, 1 और 5/2। तो ये दो सीरीज हो सकती है, यही आंसर है, दोनों आंसर है। अब यहां पर फिर हम देखते हैं, थर्ड, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। ये सम पूछ रहा, आर की वैल्यू 3 है, तो देखो कितने टर्म, यानी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू ज्ञात करो, कितने टर्म मिल करके ये सम होने पर 120 आएगा। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो अब आप देखिए यहां पर a इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है, r इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर बाई 3 यानी 3 है, और सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास दिया है 120। अब हम देखते हैं, यूजिंग a इंटू r की n-1 बाई r-1 बिकॉज और इज ग्रेटर देन 1, इसलिए फार्मूला लगा सकते हैं हम। इसकी वैल्यू किसके बराबर, Sn के बराबर। अब सबकी वैल्यू रख दें हम, a की जगह पर 3, r की जगह पर भी 3, n हमें ज्ञात करना है -1, 3 - 1 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू क्या दी है, 120। 3 से हम डिवाइड कर दें सीधे, तो 3 की n -1 बाई यहाँ 2 आ जाएगा,
और यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, 3 4 जा 120/3 यानी 40 आ गया। तो 3 की n-1/2 इक्वल टू 40/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 की n-1 इक्वल टू 42 या 80। तो 3 की n इक्वल टू 80 + 1 यानी 81 हो जाएगा। फिर अब देखिए 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4, इसको हम 81 को 4 बार लिख सकते हैं। 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 के बराबर होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो n इक्वल टू कितने टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म। यही आपका आंसर है। आंसर n इक्वल टू 4 टर्म्स। हो गया क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16। 14 क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी हमारे पास क्या होता है, AR स्क्वायर ऐसे होता है। तो इसको हम जीपी मान लिया हमने। AR की क्यूब भी लिख सकते हैं आगे। तो देखिए सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16 यानी इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, A + AR + AR की क्यूब इक्वल टू 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट ऑफ 3 टर्म्स। नेक्स्ट ऑफ 3 टर्म्स यानी इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स का क्या हो जाएगा, 1 2 3, फोर्थ टर्म क्या होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स AR स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सा होगा, AR की क्यूब प्लस AR की 4 प्लस AR की 5, यही होगा इक्वल टू 128 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 120। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म यानी A हमें ज्ञात करना है, कॉमन रेशियो R ज्ञात करना है एंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी यानी सम ऑफ n टर्म्स हमें ज्ञात करना है, यानी n के विषय में हमें कुछ नहीं कहा गया। अब आप देखिए हमें इनको सॉल्व करके A और R की वैल्यू निकालनी है, बस कोई बात नहीं है। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में A इसमें कॉमन ले लें हम। देखिए A कॉमन ले लिया तो 1 + R + R स्क्वायर इक्वल टू 16 और इसको हमने लिखा A कॉमन लिया, R भी कॉमन ले सकते हैं, R की क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + R + R स्क्वायर इक्वल टू 128। देख लीजिए AR की क्यूब इसमें कॉमन लिया 1, AR की क्यूब इसमें निकाल दिया R, इसमें निकाल दिया 2 आ जाएगा। अब आप देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम चाहें तो इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 में हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, यानी AR की क्यूब 1 + R + R स्क्वायर बाई A 1 + R + R स्क्वायर इक्वल टू 128/16। अब आप देखिए ये पूरा यानी 1 + R + R स्क्वायर ये दोनों में कट गया और A से A भी कट गया, तो R की क्यूब इक्वल टू हमारे पास आ गया। देखिए 4 3 जा 4 2 जा 4 4 जा 4 8 जा, तो R की क्यूब इक्वल टू 8, तो R की क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 3, तो R इक्वल टू क्या हो गया, हमने यहाँ 3 से 3 कट गया तो R इक्वल टू 2 आ गया। अब ये R इक्वल टू 2 हम किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हम रख सकते हैं, यानी 1 से हम ले सकते हैं। तो a ब्रैकेट में 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 16। तो a इंटू 1 प्लस r की जगह पर 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो a 2 2 4 2 6 1 7 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16/7। a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 16/7। अब हमें n टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। हमारे पास a और r हमारे पास है। अब देखिए r इज ग्रेटर देन 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स a इंटू r की n-1 बाई r-1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। देखिए r की वैल्यू 2 है, 1 से ज़्यादा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो a की जगह पर हम लिखेंगे 16/7, r की जगह पर लिखेंगे 2 की पावर n-1 बाई 2-1, क्या आएगा 16/7 और ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर n-1। ये अपना आंसर है। अब इसको भी एक बार देख लें। गिवन अ जीपी विद a इक्वल टू 7 to 9 एंड 7th टर्म 64, डिटरमाइन S7, यानी सम ऑफ 7 terms. First we have to check this question. Given a GP with A equal to this, 7th term is this and determine S की 7. GP A equal to given में है 7 to 9 और 7th term यानी A की 7, तो A इंटू R की 7-1, जिसमें कि 7th टर्म गिवन में है 64 और A की जगह 7 to 9 इंटू R की 6। कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैल्यू रख दिया। देखो A की पावर n, फार्मूला कौन सा होता है, A की n इक्वल टू A R की n-1, ये हमने यूज किया। तो 7th टर्म दिया हुआ है, तो 7th यहाँ लिख दिया। 7 टर्म का वैल्यू 64 है, A R की 7-1। अब A की वैल्यू गिवन में है, R की 6 है, तो हमें अब R की 6 की वैल्यू निकालनी है। तो इस 7 to 9 इसमें डिवाइड कर दें। 64/7 to 9 इक्वल टू R की 6, या R की 6 इक्वल टू 2 की पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी 2 की पावर 6 ये हो गया। और 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 27 मल्टीप्लाई 27, 3 3 9 3 27 3 81 3 का 243 ताई, यानी ये 3 3 9 3 27 3 81 3 का 243 ताई, ये 3 की 6 ए भी हो गया। तो हमारे पास R की 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3 की पावर 6। अब चूंकि पावर सेम है तो इसलिए बेस भी सेम होगा, तो R इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/3। देखिए हमारे पास R की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू हमारे पास है। अब कह रहा है सम ऑफ 7 टर्म्स। R की वैल्यू चूंकि 2/3 इज लेस देन 1 है, तो यूजिंग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए यूजिंग Sn इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R की n बाई 1 माइनस R बिकॉज R इज लेस देन 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। सम ऑफ n की जगह पर हम 7 लिखेंगे क्योंकि 7 टर्म पूछ रहा है, तो S7 इक्वल टू A की जगह पर हम लिखेंगे 7 to 9 और 1 माइनस R की जगह पर लिखेंगे 2/3 की पावर 7, ठीक, बाई 1 माइनस
7, 1 माइनस 2/3, सॉरी 2/3, तो यहाँ हो गया 7 to 9 into 1 माइनस 2 की 7/3 की 7, फिर बाई 3 1 जा 3, यानी 3 माइनस 2/3, फिर 7 to 9 into, अब इसका एलसीएम ले लिया तो 3 की 7, तो यहाँ 3 की 7 माइनस 2 की 7, फिर इसके नीचे आएगा 1/3। अब इसको उल्टा करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 to 9 और यहाँ 3 की 7 माइनस 2 की 7/3 की 7 मल्टीप्लाई 3/1। तो देखो 3 से, देखिए 3 से ये 3 की पावर यहाँ 6 बच गई। अब यहाँ देखिए 7 to 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 to 9 को 3 की 6 लिख सकते हैं। 3 की 6 इंटू 3 की 7 माइनस 2 की 7 बाई 3 की 6। अब ये भी कट गया। हमारे पास क्या बचा, 3 की 7 माइनस 2 की 7। अब इसको हम चाहें तो 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इसको। देखो 7 to 9, तो ये 6 बार हो गया। एक बार और भी 3 का गुणा करते हैं, 3 9 जा 27, ये आ गया। 3 9 27, 3 2 6 2 8, 3 7 21, यानी 2187 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यहाँ पर 128 आएगा। अब इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2187 में से 128 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 में से 8 माइनस हुआ 9, 7 में से 2 माइनस हुआ 5, 0 और 2, 2059। तो इसका आंसर है 2, 5 और 9, ये आंसर है। अब यहाँ पर 16 क्वेश्चन में फाइंड द जीपी फॉर विच sum of the first two terms is this and the fifth term is 4 times the third term. Find the GP for which sum of the first two terms. तो ठीक है, सही लिखा है कि नहीं, ठीक है सही है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो जीपी हमें लिखना है, जीपी क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी क्या लिखेंगे, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू -4 दिया है, ये गिवन में है। फिर एंड द फिफ्थ टर्म, यानी ए की फिफ्थ टर्म ये हो गया, इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मीन्स ए की 3, ये गिवन में है, कंडीशन है ये। तो हमारे पास ये जो ए है, ए इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। जीपी हमें ज्ञात करना है, यानी ए आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म जो है, अब हम देखते हैं फिफ्थ टर्म। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया फिफ्थ टर्म। क्या लिखेंगे, ए आर की 5 - 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए आर की 3 - 1, ए आर की 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर की 2। अब हम इसमें देखिए, इसको इसमें डिवाइड कर दें, तो ये नंबर इसके नीचे लाएं, तो क्या हो जाएगा, ए आर की 4 बाई ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
ए से ए कट गया, आर स्क्वायर आ गया इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2, आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, तो अब हम इसमें आर की वैल्यू रख सकते हैं। इसका इक्वेशन नंबर यूं, तो यूजिंग 1, तो आर इक्वल टू 2 रखा हमने इसमें, तो a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4, तो a इक्वल टू माइनस 4/3। r इक्वल टू अगर हम माइनस 2 लिखें तो a 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4, तो a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, तो a इक्वल टू 4 आ गया। यानी 2 केस हमारे पास आ गए क्या। अब आप यहां पर देखिए, r इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू माइनस 4/3, तो इससे हम वैल्यू निकालें। जीपी हमारे पास क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर, आर की क्यूब, तो ए की जगह माइनस 4/3, माइनस 4/3 इंटू आर यानी 2, माइनस 4/3 इंटू आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इसी तरह से और भी, तो माइनस 4/3 और माइनस 8/3 है ये, और यहाँ माइनस 16/3। और अब इसको हम क्या करें, r इक्वल टू माइनस 2 ले लिया तो a इक्वल टू 4 है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। जीपी आर स्क्वायर, ए की जगह पर 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 4 माइनस 8 और प्लस 16। ये क्वेश्चन हो गया। इफ द 4th term, 10th term and 16th terms of a GP are XYZ, then prove that XYZ are in GP। तो देखिए जीपी में अगर कोई चीज होती है, देखिए इफ XYZ इन जीपी, मतलब जीपी अगर ये है तो या तो हम ये प्रूव कर दें y/x इक्वल टू z/y, यानी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, या y इक्वल टू रूट एक्स जेड। हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, मतलब ये मतलब हुआ इसको सॉल्व करने का। अब आप देखिए 17th क्वेश्चन, इफ द फोर्थ टर्म यानी a r की 4-1, फोर्थ टर्म क्या दिया हमारे पास x, इससे क्या रिजल्ट आया, ए आर की क्यूब इक्वल टू एक्स, ये नंबर 1। फिर 10th टर्म ए आर की 10-1 इक्वल टू वाई दिया है, इससे रिजल्ट क्या आया, ए आर की 9 इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और फिर 16th टर्म ए आर 16-1 इक्वल टू जेड, इससे हमारा क्या आ गया रिजल्ट, ए आर की 15 इक्वल टू जेड, ये 3 है। अब हमें एक्स वाई जेड इसमें है, तो इसका मतलब ए और आर हमें इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, किसी भी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये 3 इक्वेशन का यूज करके किसी भी तरह से हम अगर ए और आर गायब करते तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम इसका डिवाइड इसमें कर दें, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1, इससे क्या रिजल्ट आएगा, ए आर की 9 बाई ए आर की 3 इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो क्या रिजल्ट आया, ए से ए कट गया और आर की क्या आ गया 6, यानी 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू वाई बाई एक्स।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी हमारे पास क्या आएगा, ए आर की 15 डिवाइडेड बाई ए आर की 9 इक्वल टू जेड बाई वाई। अब आप देखो ए से ए कट गया और आर की 6, ये हो गया 5। अब ये इक्वेशन नंबर, ये आर की जेड 6 इक्वल टू जेड बाई वाई, ये 5 में देखो आर की 6 बराबर ये है और आर की 6 बराबर जेड बाई वाई है, तो यानी बाई 4 एंड 5, तो y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमारे पास तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर एक्स जेड। सो एक्स वाई जेड इन जीपी, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये है, तो इसको हम n टर्म्स का सीक्वेंस मान के चले। एस एन इज इक्वल टू 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस, इसी तरह से हम इसको अलग अलग करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो n टर्म का सम हमें ज्ञात करना, n टर्म्स ये हमें लिखना पड़ेगा। n टर्म्स का सम हमें ज्ञात करना है, n हमें नहीं मालूम है, n हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें देखते हैं इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी। पहले हम 8 कॉमन ले लें। देखिए 8 हमने कॉमन ले लिया, बिल्कुल आराम से देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस, और भी हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 प्लस, इसी तरह से n टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 8 हमने कॉमन ले दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं। तो 8 तो हमने इधर लिखा, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, हमने दिखाने के लिए इसको हमने ऐसे लिख दिया। एक टर्म ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे तो फिर गलत हो सकता है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। 1 2 3 4 5 प्लस डेट डैश n टर्म्स। अब हमारे पास देखिए ये 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये ऐसे रह जाएगा 8 बाई 9, 9 का इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 प्लस, हो गया बहुत सारा n टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद 8 बाई 9 ब्रैकेट। अब आप देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 प्लस 99 क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 प्लस 999 क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 प्लस, इसी तरह से 10,000 माइनस 1, इसी तरह से और भी n टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब आप देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी 10 वाले को अलग कर लेते हैं, -1 को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 बाई 9 ब्रैकेट 10 प्लस 10 100 प्लस 1000 प्लस डैश 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 n टर्म्स, ये आपने अलग लिख दिया। देखिए n टर्म्स तक इसको लिखेंगे, सब जगह आएगा। तो इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं, -1 भी n टर्म तक आएगा। तो -1 प्लस ऐसे लिख करके -1 -1 -1 -1 n टर्म्स, इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए
8/9। इसमें अगर हम, ये जीपी में है, ये क्या है, ये जीपी में है। देखिए फर्स्ट टर्म ये, सेकंड थर्ड ये होता जाएगा, तो ये जीपी में है। तो इसको अभी इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पर जो है ये -1 n टर्म तक है, तो -n मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये इसका काम खत्म हो गया यहाँ पर। प्लस देखिए यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, -1 अगर 10 बार है तो आप 10 बार या तो -1 को ऐड करो तो -10 हो जाएगा, या -10 को -1 से मल्टीप्लाई करो -10 हो जाएगा। तो -1 n टाइम्स है, तो n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधे, तो ये आ गया। अब ये जीपी में है, तो हमारे पास देखिए a इक्वल टू हमारे पास 10 है, r इक्वल टू हमारे पास वो भी 10 है, क्योंकि हमने 100 में 10 से डिवाइड किया तो 10 है। फिर इसके बाद n की जगह n ही है, लेकिन r इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए हमें a इंटू r की n-1 बाई r-1 ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, इक्वल टू 8/9। देखिए हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है। a की जगह पर हमें क्या लेना, 10 इंटू r की जगह पर क्या लेना है, 10 की पावर n-1 बाई r की जगह 10-1 माइनस n। ठीक है, अब हमारे पास 8/9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n-1 बाई 9 माइनस n। अगर हम इसको चाहें अंदर मल्टीप्लाई करके तो हम लिख सकते हैं 9 तो कटेगा नहीं, 80 बाई 9 जा 81, और ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 माइनस 8/9n, ए भी लिख सकते हैं। बस हो गया आंसर, इसमें कुछ और करना नहीं है, आंसर आ गया। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टर्म्स दिस ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, तो ठीक है, इसका क्या है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। ये एक टर्म्स ये दोनों जीपी में है, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32, और दूसरा क्या है 32, 8, 2, 1/2। तो जीपी नंबर 1 देखिए यहां पर जीपी नंबर 1, जीपी, तो देखें जीपी क्या है हमारे पास, फर्स्ट जीपी 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश, जीपी नंबर 2, ये भी हमारे पास क्या 2, 8, ये 32 तक है, तो हम चाहें तो 32 तक भी लिख सकते हैं, यहाँ 32 भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द, और हमें ये ध्यान नहीं दिया है। अब उसके बाद जीपी 2 कितना है 32, फिर 8, फिर 2, फिर 1/2, 32 and 28, 2, 4, 8, 16, 32 and 28। 2, 4, 8, 16, 32 and 28, 128 अलग है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर है पहला टर्म 2, 4, 8, 16, 32, ये है। दूसरा है 128, 32, 8, 2 और 1/2, ये ऐसे। अब
प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखें तो GP1 इंटू GP2 तो क्या आ जाएगा 128 दूनी 256 2 मल्टीप्लाई 128 4 मल्टीप्लाई 32 और 8 मल्टीप्लाई 8 और 16 मल्टीप्लाई 2 और 32 मल्टीप्लाई 1/2 और इसी तरह से और भी इज इक्वल टू 256 128 64 32 और 16 और इसी तरह से 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 यानी एक्यूरेट है। अब इसमें क्या करें फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब इसमें कितने टर्म है तो हमें केवल इतने टर्म ही लेना है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 5 टर्म्स ही है हमारे पास। तो ये 5 टर्म्स ही है हमारे पास तो इन्हीं का सम निकालना है। तो A इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 256 R इक्वल टू क्या आ गया 128/256 और N इक्वल टू क्या आ गया 5 क्योंकि 5 ही टर्म है हमारे पास। तो 128 1 जा और ये 2 जा तो R इक्वल टू 1/2 इज लेस देन 1 तो फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म इक्वल टू R की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या लिखेंगे A इंटू 1 माइनस R की n बाई 1 माइनस R। अब इसमें वैल्यू रखें सम ऑफ n टर्म्स यानी 5 टर्म्स तो A की जगह पर हमें क्या लिखना है 256 इंटू 1 माइनस R की जगह पर 1/2 की पावर 5/1 माइनस 1/2 ये हो गया। अब इसको 256 इंटू 1 माइनस 1/2 की 5/1/2 तो हमारे पास आएगा 256 इसमें 2 की पावर 5 माइनस 1 बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/1 यानी 256 मल्टीप्लाई देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 की 5 तो ये हो गया 256 ये 256 1 माइनस 2 की 5 की 2/5 1/2 तो 2 नीचे आ गया ठीक है। अब हमारे पास ये बचा तो 256 512 लिख सकते हैं इसको हम यहाँ 31 लिख दिया 32 में से घटे 31 बटे 2 की पावर 5 2 की पावर 5 हमने लिखा तो ये हो गया 512 गुणित 31 बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 4 अट्ठे 32 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32 8 एकम 8 8 एकम 8 8 छंग 48 16 एकम 16 16 32 16 48 49 496 ठीक है ये आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है ये है शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस फ्रॉम जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो जीपी नंबर 1 ए आर
ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब ए आर की n-1। जीपी नंबर 2 ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब और ए आर की n-1। जीपी 1 इंटू जीपी 2 क्या आएगा? ए आर आर ए आर स्क्वायर। इसी तरह से ए आर की n-1 आर की n-1। तो क्या पूछ रहा है? एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म यानी ए आर आर बाई फर्स्ट टर्म ए, ये कट गया तो क्या आ गया? आर आर, ये आ गया अपना। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद 21st। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू चेक दिस क्वेश्चन, इट इज राइट और रॉन्ग। फाइंड 4 नंबर forming a geometrical progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth is 18. Find 4 numbers. 4 numbers हमें कहते हैं, ठीक है। तो जीपी हमारे पास, अभी इसको देखते हैं, सवाल करते हैं। लेट ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब, ये हमने 4 नंबर लिख लिए। फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर हमने ये ले लिए। अभी क्या कह रहा है? फाइंड 4 numbers forming a geometrical progression in which third term is, ये देखिए केसेस हम यहाँ देखेंगे 1 by 1 करके। थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है, इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म यानी ए की 1, ये जो है इससे 9 ग्रेटर है, तो यहाँ -9 कर दिया तो ये इक्वल हो गया। एक केस तो ये बना, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद एंड द सेकेंड टर्म यानी सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म ए आर की 4, ये जो है 8 ज्यादा है तो 18 ज्यादा है तो -18 करके इक्वल कर दिया। तो ये केस हमारे पास बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म निकालेंगे ए की क्यूब, थर्ड टर्म ए इंटू आर की 3 - 1 -9 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो A1 की जगह ए ही आ जाएगा। अगर हम निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सा, आर की 1 - 1 इक्वल टू ए, तो ए आर स्क्वायर -9 इक्वल टू ए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब यहां पर सेकेंड टर्म ए आर की 2 - 1 -18 इक्वल टू फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म मीन्स ए आर की 4 - 1, यानी हमारे पास ए आर -18 इक्वल टू ए आर की क्यूब। हमारे पास ये 2 केस होगा, इनको सॉल्व करके हमें ए और आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा बस। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए इसमें ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9 और ए आर माइनस ए आर की क्यूब इक्वल टू 18। अब आप देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 ही समझे, हम इसको 2 ही समझे। अगर हम इसमें से ए कॉमन ले ले, इसमें से ए कॉमन ले ले, डिवाइड कर दें तो हमें आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करें, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें, 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करने पर। तो a इसमें कॉमन ले लिया, r भी कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस आर स्क्वायर ये वाला है बराबर 18, और इसमें a केवल कॉमन आएगा, यहाँ आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें हमने डिवाइड किया है ऐसे ऐसे, तो इसको फिर से देखते हैं। हाँ तो देखिए a से a कट गया, अब माइनस r इधर ले लिया, यहाँ आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 ये भी कट गया इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू क्या आ गया -2, r इक्वल टू आ गया -2, r इक्वल टू -2 आ गया। अब r की वैल्यू हम किसी में भी रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में, बाई फर्स्ट इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये दिया है a r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू a, तो a इंटू आर की जगह -2 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू a, यानी 4a माइनस 9 इक्वल टू a, 4a माइनस a इक्वल टू 9, 3a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 3, r इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, आंसर ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब, इसमें वैल्यू रख दें 3 इंटू आर की जगह -2, फिर 3 -2 का स्क्वायर, फिर 3 -2 का क्यूब, ये हो जाएगा आंसर 3 -6 और 2 दूनी 4 12, फिर -2 3 4 दूनी 8 -24, ये 4 नंबर हो गए। इनको अगर हम ऐड करें, चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई हैव कंप्लीटेड at least 11 question, and the next question will be in the next video. Till that, good evening and bye. You are all requested to subscribe, like and share.